मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां जीवन एक सतत संघर्ष था। हमारा गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और सुविधाओं की भारी कमी थी। बिजली का आना जाना आम बात थी और स्कूल भी गांव से काफी दूर था। खेती हमारा मुख्य स्रोत था, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैं बचपन से ही इन समस्याओं से जूझ रहा था। मेरे माता पिता मेहनती थे, लेकिन हमारी आमदनी इतनी नहीं थी कि हम आराम से जी सकें। फिर भी मेरे भीतर कुछ और करने की चाहत थी। गांव के दूसरे बच्चों की तरह मैं भी खेलता कूदता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या मैं अपने जीवन को बदल पाऊंगा? क्या मेरे पास ऐसा कोई अवसर होगा जो मुझे आगे बढ़ने का मौका दे? ये सवाल मेरे अंदर लगातार उठते रहते थे और इन्हीं सवालों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे कुछ अलग करना है। गांव में उच्च शिक्षा का कोई विकल्प नहीं था। हमारे पास केवल एक सरकारी स्कूल था, जहां 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। जैसे ही मैंने 8वीं पास की, आगे की पढ़ाई के लिए मुझे गांव से बाहर जाना पड़ा। यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मुझे अच्छे स्कूल में भेज सकें। लेकिन मेरे मन में एक जिद थी कि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने गांव से 10 किलोमीटर दूर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे हर रोज पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में कई बार मुझे थकान महसूस होती थी, लेकिन मेरे मन में एक सपना था जो मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। शुरुआत में मेरे परिवार को लगा कि मैं शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनका मानना था कि मुझे खेती में ही ध्यान देना चाहिए। तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? खेती ही करनी है, ऐसा अक्सर मेरे दादा कहते थे। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट किया। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे मैं अपने और परिवार के जीवन को बदल सकता हूं। मेरी मां ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। वह खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। उनके सपनों ने मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दी। मेरे पिता भी, जो हमेशा खेतों में काम करते थे, ने मेरे लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा ताकि मैं पढ़ाई में ध्यान लगा सकूं। शुरुआत में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई आसान नहीं थी। गांव के स्कूल में हमें जो शिक्षा मिली थी, वह शहर के स्कूलों की तुलना में काफी कमजोर थी। जब मैंने पहली बार परीक्षा दी, तो मैं बहुत अच्छे अंक नहीं ला सका। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मैंने सोचा, शायद मैं इस सब के लायक नहीं हूं। कई बार मन में आया कि सब छोड़ दूं और वापस गांव चला जाऊं। लेकिन हर बार मेरी मां की बात याद आती थी, जो कहती थी, हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करने से ही रास्ते निकलेंगे। यही बातें मुझे हर बार कोशिश करने की ताकत देती थी। एक दिन मेरे शिक्षक ने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे समझाया कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तुम्हारे पास क्षमता है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी, उन्होंने कहा। उनकी यह बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा। मैं हर विषय को ध्यान से पढ़ने लगा और मेरे अंक भी सुधरने लगे। यह मेरे लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि अगर मैं मेहनत करूंगा, तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। एक दिन हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता विज्ञान परियोजनाओं से जुड़ी थी और इसका विजेता राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग ले सकता था। मेरे पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर था, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं थे। मेरे पास सही उपकरण नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने शिक्षक से मदद मांगी और उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाई। मैंने अपने सीमित संसाधनों से ही एक परियोजना तैयार की और प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं जानता था कि मेरे पास बाकी छात्रों की तरह उपकरण नहीं थे,
लेकिन मैंने अपनी मेहनत और सोच से कुछ अनोखा बनाने की कोशिश की। प्रतियोगिता के दिन जब परिणाम घोषित हुए तो मैं तीसरे स्थान पर आया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। भले ही मैं पहला स्थान न ला सका, लेकिन मेरे लिए यह अनुभव बेहद खास था। इससे मुझे यह यकीन हो गया कि अवसर किसी के पास नहीं आते, उन्हें पहचाना और पकड़ा जाता है। यह जीत मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। इसने मुझे और भी बड़ी चीजों के लिए तैयार किया। अब मैं यह समझ चुका था कि जीवन में मौके कभी भी आ सकते हैं, बस आपको उन पर ध्यान देना और सही समय पर उनका लाभ उठाना होता है। इस छोटी जीत के बाद मैंने अपने जीवन में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना किया। मेरे सामने कई बार आर्थिक समस्या आई। कई बार मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन किया, लेकिन हर बार मैंने खुद से कहा, यह वक्त भी बीत जाएगा। मेरे पास अब आत्मविश्वास था और मैं जानता था कि मुझे मेहनत करनी होगी। मैंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और धीरे धीरे मेरी पहचान बनने लगी। गांव के लोग, जो पहले मुझे ताने मारते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे थे। यह बदलाव मेरे लिए अनमोल था। एक दिन मुझे एक बड़ी स्कॉलरशिप के बारे में पता चला। यह स्कॉलरशिप विदेश में पढ़ाई के लिए थी और इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत थी। मैंने बिना सोचे समझे इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। मेरे शिक्षक और परिवार ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। जब परिणाम आया तो मैं हैरान था, मैंने स्कॉलरशिप जीत ली थी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जो अब सच होने जा रहा था। आज जब मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा हूं, तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में अवसर हमेशा आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही इस्तेमाल करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैंने उस दिन विज्ञान प्रतियोगिता में भाग न लिया होता, तो शायद मैं आज यहां न होता। मेरा संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। अवसर कभी भी, कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानना होगा। मेहनत करें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और कभी हार मत मानें। यही है मेरे जीवन की कहानी, अवसर की पहचान। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें।